ये बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि मोटरवे के बाद लाहौर में ज्यादती का एक और वाकया पेश आ गया। चूंग में मां बेटी से रिक्शा ड्राइवर और साथी की जानिब से ज्यादती की गई है। विहाड़ी की 35 साल खातून 15 साल बेटी के साथ लाहौर आई थी। ठोकर न्याज बेग से सदर कैंट जाने के लिए रिक्शा लिया। पुलिस ने ज्यादती का मुकदमा दर्ज करके मुतासरीन का मेडिकल करवा लिया है। मुतासरा मां बेटी का मेडिकल जिन्ना अस्पताल से करवाया गया, जबकि इस हवाले से पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। बस स्टैंड इंतजामिया और सिक्योरिटी गार्ड के बयानात भी कलमबंद किए जा चुके हैं। वज़ीर आला ने चूंग में मां बेटी से मुबैना ज्यादती का नोटिस ले लिया है और ज्यादती के वाक़े में मुलव्विस एक मुलजम उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे मुलजम की गिरफ्तारी के लिए टीमें छापे मार रही हैं। पुलिस ने ज्यादती का शिकार मां बेटी का मेडिकल भी करवा लिया है। चूंग में मां बेटी से रिक्शा ड्राइवर और साथी की जानिब से ज्यादती की गई है। आपको बताते चलें कि मोटरवे के बाद लाहौर में ज्यादती का एक और वाकया पेश आया है। चूंग में मां बेटी से रिक्शा ड्राइवर साथी की जानिब से ज्यादती की गई है। हमारे साथ वकास अहमद और अली साही मौजूद होंगे। सबसे पहले रुक करेंगे वकास अहमद का। जी वकास अहमद, बताइएगा, एक मुलजम गिरफ्तार किया जा चुका है, पुलिस का क्या कहना है? दूसरा मुलजम कब तक कानून की गिरफ्त में आएगा? जी, पुलिस का कहना है कि दोनों मुलजमान की जो थी वो शनाख्त हो चुकी है, जिनमें से एक गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा जो है उसे गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और पुलिस ने जो एक मुलजम गिरफ्तार किया है, पुलिस के मुताबिक वो साबिक रिकॉर्ड याफ्ता भी है, जो कि लाहौर में और ओकाड़ा में रेप केस में सज़ा भुगत चुका है। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो पुरुमीद है कि जल्द ही दूसरे मुलजम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये सवाल, ये जो वाक़या हुआ है, इसने बहुत सारे सवाल छोड़े हैं कि जो पुलिस की तरफ से दावे किए जाते हैं कि जो क्रिमिनल हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो रेप केसेस में हैं या फिर बच्चों से रेप केसेस ज़्यादती केसेस में हैं, उनकी सर्विलेंस की जाएगी, उन पर नज़र रखी जाएगी। लेकिन एक ऐसा मुलज़म जो थोड़ा सा कबल ही सज़ा काट के आया है और वापस फिर आके उसने एक टारगेट किया है। तो अगर हम आपको वो जगह दिखाएं जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इमारत नहीं है। जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये LD एवेन्यू 1 का H ब्लॉक है और यहाँ से जो जना टर्मिनल है वो 6 से 7 किलोमीटर के फासले पर है, क्योंकि इन ख़वातीन को रात के वक्त नहीं पता था कि उन्होंने जो रास्ता है सदर की तरफ वो कौन सा हो सकता है। और जो पुलिस की तरफ से उन्हें बयान दिया गया, ख़वातीन जो बयान रिकॉर्ड कराए, उसमें भी उन्होंने बताया कि ड्राइवर ने ये कहा कि वो आपको शॉर्टकट रास्ते के साथ सदर लेके जाएंगे। जब वो जना टर्मिनल से कनाल रोड पर आए तो ख़वातीन को ये इल्म नहीं था कि कनाल रोड जिस तरफ उन्हें जाना था टुवर्ड माल रोड, वो नहीं, बल्कि वो बहरिया टाउन की तरफ जा रहे थे। और जैसे ही वो LD एवेन्यू गेट से अंदर दाखिल हुए और H ब्लॉक में, जहाँ पर मुल्ज़मान को लगा कि कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर H ब्लॉक का जो रोड है अब वो भी ख़त्म हो जाता है, इसके बाद एक और सोसाइटी शुरू हो जाती है, तो इसीलिए उन्होंने इस जगह का इंतखाब किया था। लेकिन जब काफ़ी देर के बाद इस हवस का निशाना बनते रही माँ बेटी, तो जब एक गाड़ी यहाँ से गुजरी तो मुल्ज़मान ने समझा कि शायद ये जो गाड़ी है ये इस तरफ आ रही है, तो उसी गाड़ी के लाइट देखकर मुल्ज़मान वहाँ से फ़रार हो गए। तो बिल्कुल पीछे जो आप मेरे बिल्डिंग देखते हैं वो एक मस्जिद और मदरसा है। बिलाखिर ख़वातीन वहाँ पे गई, वहाँ पे जाकर उन्होंने जो है 15 पर कॉल की, पुलिस यहाँ पे पहुँची और वहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। लेकिन अब पुलिस का ये कहना है कि वो उन्होंने सारे इस रूट को सर्च आउट किया, बहुत कम जगहों पर ये कैमरे नस्ब थे, तो उन्हें जो क्लू मिला, जो हेल्प मिली, वो जिना टर्मिनल के जो बस स्टैंड पर लगे हुए कैमरे थे वहाँ से। फिर जब वहाँ से निकले हैं तो मुल्ज़मान क्योंकि वहाँ से पहले ही मौजूद थे, ख़वातीन ने अपने बयान में पुलिस को यह भी बताया कि जब उन्होंने ड्राइवर के साथ बात पक्की की किराए की 700 रुपये में, तो जब उन्होंने गाड़ी रिक्शा चलने लगा तो मुल्ज़मान का एक और साथी जो था वो भी आज साथ आके बैठ गया, जिस पर ख़वातीन ने एहतजाज भी किया। लेकिन ड्राइवर ने कहा, रिक्शा ड्राइवर ने, कि उसका दोस्त है और वो साथ जाना चाहता है। यहाँ पर आज जब वो आए, जब उन्होंने रिक्शा रोका तो ख़वातीन ने जो है वो परेशानी का इजहार किया, जिस पर मुल्ज़मान ने कहा कि उनका रिक्शा ख़राब हो चुका है और इसलिए वो उसकी मरम्मत करने के लिए यहाँ पे रुके हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने पिस्तौल निकाला और ख़वातीन को तान लिया और उनसे जो है वह इस तरह के मुतालबे शुरू कर दिए। ख़वातीन के बयान के मुताबिक माँ बेटी के, जब उन्होंने इनकार किया तो मुल्ज़मान ने उन पर तशद्दुद भी किया। और उसके बाद क्योंकि इलाका कोई गुंजान नहीं था, कोई आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं थी इंतज़ामिया की, कोई आमदरफ्त नहीं थी, तो इसीलिए वो काफ़ी देर तक ये सारा जो घिनौना खेल था वो खेलते रहे। और यही वजह थी कि ख़वातीन चीखों पुकार करती रहीं, लेकिन उन्हें क्योंकि इल्म ही नहीं था कि यहाँ पर अगर वो किस तरफ जा सकती हैं जहाँ से उन्हें कोई हेल्प मिल सकती है। रात का अंधेरा था
और यही वजह थी कि उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ था कि अगर जहाँ पर उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, अगर ठीक वो है, किसी और वकास एक अहमद तरफ आप जाती हमारे है। साथ ही मौजूद रहिएगा। अली साही का रुख करेंगे। अली साही बताइएगा, एक मुलजम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे मुलजम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से क्या किया जा रहा है, क्या हिकमत अमली है पुलिस की, कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? के साथ और उसके साथ ही ज्यादती की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आईजी पंजाब के फरमान के मुताबिक अब तक उमर नामी जो मुलजम है, जो मरकजी मुलजम था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि उसके दूसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस की जानब से छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस तरह के वाकयात अगर लाहौर जैसे शहर में रूनमा हो रहे हैं, जहाँ पे 30,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं वो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, यहाँ पे 8,000 से ज्यादा कैमरे नस्ब किए गए हैं क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। डोल्फिन पुलिस पीआरवी की गाड़ियाँ सड़कों पर गश्त करती नजर आती हैं, पुलिस के नाके मौजूद हैं। इसके बावजूद अगर इस तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं तो ये पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। गुज़श्ता साल ही दिनों में रिंग रोड पे एक वाकया रिपोर्ट हुआ था, जिसमें खातून के साथ ज्यादती की गई और उसके बच्चों के सामने ज्यादती की गई। जब मीडिया की जनब से इसको हाईलाइट किया गया और तो उस उसके बच्चों वक्त के सामने ज्यादती की गई, जब मीडिया की जानब से इसको हाईलाइट किया गया तो उस वक्त के सीसीपीओ की जानब से एक बयान सामने आया था कि इस खातून को रात के इस पहर घर से निकलने की क्या ज़रूरत थी। तो अगर पुलिस के आला अफसरान इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनमा होते रहेंगे। पंजाब भर में अगर ख़वातीन के हवाले से बात की जाए तो ज़्यादती के, कत्ल के व दीगर जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस के अपने अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल में 1890 ख़वातीन के ज़्यादती के वाक़यात जो हैं वो मुख्तलिफ़ थानों में रिपोर्ट हुए, जिनमें अभी तक 2700 मुलजमान नामजद थे और 1150 मुलजमान को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। गैंग रेप के 88 मुकदमात जो थे वो रिपोर्ट हुए, जिसमें 105 मुलजमान अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। लाहौर समेत पंजाब भर में 521 ख़वातीन को कत्ल किया गया, जिनमें 107 ख़वातीन को गैरत के नाम पे कत्ल किया गया। 16 ख़वातीन के चेहरों पे तेज़ाब फेंका गया, जबकि अदम शवाहिद की बुनियाद पर जो अगवा के हवाले से बात की जाए तो 4800 के करीब मुकदमात जो हैं वो अगवा के दर्ज किए गए, जिनमें से 2300 जो हैं वो कैंसिल किए गए हैं अदम शवाहिद की बुनियाद पर। तो इसी हवाले से पुलिस की जानब से जब कोई बड़ा वाक़या रूनुमा होता है, ज़ैनब बिल्कुल, कत्ल अगर केस मासी सामने में आया था खवातीन के या साथ पेश आने वाले वाकयात पर एक्शन लिया जाता तो शायद इस किस्म के वाकयात रिपोर्ट होना बंद हो जाते या फिर इनमें वाज़ेह तौर पर कमी आ जाती। इरफान मलिक का रुख करेंगे। इरफान मलिक, जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है या जो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? क्या ये आधी मुजरिमान हैं? पहले भी इस किस्म के वाकयात, इस किस्म के गुनाह फेल में मुलव्वस पाए गए? इरफान मलिक, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। टेक्निकल वजूहात की वजह से लाहौर में मां बेटी के साथ ज्यादती का अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिस पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी इस वाक़े का नोटिस दिया था और पुलिस को अहकाम जारी किए गए थे कि जल्द अज जल्द मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की जानिब से इस पर कार्रवाई की गई, मुकदमा दर्ज किया गया और एक मुलजम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि कहा जा रहा है कि दूसरा मुलजम जो है वो ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द अज जल्द दूसरे मुलजम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था और इस हवाले से बताया जा रहा है कि मुलजमान ने असलहा के जोर पर ज्यादती का निशाना भी बनाया था माँ बेटी को और मुलजम ने तशद्दुद भी किया था। बारी बारी ज्यादती का निशाना बनाया गया था। चूंग में माँ बेटी से रिक्शा ड्राइवर और साथी की जानिब से ज्यादती की गई थी। मोटरवे के बाद लाहौर में ज्यादती का एक और वाकया रिपोर्ट हुआ है। राबता बहाल हुआ है इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, मुजरिमान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? बताएंगे जो मरकजी मुलजिम गिरफ्तार किया गया है उमर, पुलिस के मुताबिक ये नवाब टाउन में भी एक मुकदमा जो ज्यादती का मुकदमा था और जना का मुकदमा था उसमें इसको गिरफ्तार किया गया था। जबकि इसी तरह इस मुलजिम के ऊपर एक साबका रिकॉर्ड जो है वो उकाड़ा में है, जहाँ पे भी इसने एक खातून को ज्यादती का निशाना बनाया था। इस तरह ये मुलजिम आदि मुलजिम है और इसने अब तक 2 खवातीन पहले जिनको ज्यादती का निशाना बनाया था उन्होंने FIR करवाई, जिसमें एक नवाब टाउन में और एक उकाड़ा के अंदर एक FIR जो है
वो इसके खिलाफ लॉन्च की गई थी। और इसमें आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये मुलजिम उमर जिसका नाम है, ये 16 फरवरी 2021 यानी कि रवां साल में, ये फरवरी के महीने में जेल से रहा होकर आया था और इसके बाद इसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था। और गुज़िश्ता रात भी ये रिक्शा चला रहा था कि जहाँ पे जो एक फैमिली वहाँ पे आई और उसने जो कैंट के लिए जाने के लिए रिक्शा किया, लेकिन इसने अपने साथी को बुलाया और उनको जुबली टाउन में ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस हुकाम का कहना है कि मरकज़ी मुलजिम गिरफ्तार किया जा चुका है और उसके दूसरे साथी की शनाख्त जो है वो भी कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन उसका नाम अभी सिगा राज में रखा जा रहा है। जी, गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अली साही, वकास और इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों। मोटरवे के बाद लाहौर में ज्यादती का एक और वाकया पेश आया। चूंग में माँ बेटी से रिक्शा ड्राइवर और साथी की जानिब से ज्यादती की गई। बिहाड़ी की 35 साल खातून 15 साल बेटी के साथ लाहौर आई थी। ठोकर न्याज बेग से सदर कैंट जाने के लिए रिक्शा लिया। पुलिस ने ज्यादती का मुकदमा दर्ज करके मुतासरीन का मेडिकल करवा लिया है। मुतासरा माँ बेटी का मेडिकल जिना अस्पताल से करवाया गया, जबकि पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस ज़राए का इस हवाले से बताना है कि बस स्टैंड इंतजामिया और सिक्योरिटी गार्ड के बयानात भी कलम बंद कर लिए गए हैं। वज़ीर आला ने चूंग में माँ बेटी से मुबैना ज्यादती का नोटिस लिया था और मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया था। पुलिस का कहना है कि ज्यादती के वाक़े में मुलव्वस एक मुलजम उमर को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे मुलजम की गिरफ्तारी के लिए टीमें छापे मार रही हैं। पुलिस ने ज्यादती का शिकार बेटी का मेडिकल करवा लिया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि ज्यादती का शिकार मां बेटी का मेडिकल करवा लिया गया है, जबकि एक मुलजम गिरफ्तार किया जा चुका है और दूसरे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। मोटरवे के बाद लाहौर में ज्यादती का एक और वाकया पेश आया है। चूंग में माँ बेटी से रिक्शा ड्राइवर और साथी की ज्यादती। विहाड़ी की 35 साल खातून 15 साल बेटी के साथ लाहौर आई थी। ठोकर न्याज बेग से सदर कैंट जाने के लिए रिक्शा लिया। पुलिस ने ज्यादती का मुकदमा दर्ज करके मुतासरीन का मेडिकल करवा लिया है। मुतासरा माँ बेटी का मेडिकल जिना अस्पताल से कराया गया। फोरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि बस स्टैंड इंतजामिया और सिक्योरिटी गार्ड के बयानात भी कलम बंद किए गए हैं। वज़ीर आला का चूंग में माँ बेटी से मुबैना ज्यादती के वाक़े का नोटिस। इस हवाले से बताया जा रहा है कि एक मुलजम गिरफ्तार कर लिया गया है और मुलजम का नाम उमर बताया जा रहा है, जबकि दूसरे मुलजम की गिरफ्तारी के लिए टीमों की जानिब से छापामार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और पुलिस इस हवाले से पुराज़्म है कि जल्द अज जल्द दूसरे मुलजम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने ज्यादती का शिकार माँ बेटी का मेडिकल भी करवा लिया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मुबैना तौर पर प्लॉटों की बंदरबांट का केस। नैब ने LDA से 11 प्लॉटों की अलॉटमेंट का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ मुबैना तौर पर प्लॉटों की बंदरबांट का ये केस है। नैब ने LDA से 11 प्लॉटों की अलॉटमेंट का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, इन पे एक नैब का केस चल रहा था जिसमें LDA के जरिए प्लॉटों की बंदरबांट जो है मुबैना तौर पर इसकी इंक्वायरी की जा रही थी। अब नैब की जानिब से LDA को मरासला जारी किया गया है जिसमें जौहर टाउन, इलामा इकबाल टाउन, गॉर्डन टाउन, गुलबर्ग के 11 प्लॉटों की तफसीलात मांगी गई है। तमाम प्लॉटों की अलॉटमेंट और उनकी अदाइयों की मुकम्मल तफसील जो है वो LDA को काम करने की हिदायत की गई है। जी ठीक है, दुरे नायाब इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान के आबाई ज़िला मियांवाली में जारी 272 तरक्याती मंसूबों के लिए पहले क्वार्टर में 2 अरब 74 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। मियांवाली में सबसे ज्यादा तामीराती फंड सड़कों की तामीर पर खर्च किया जा रहा है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के आबाई ज़िला मियांवाली में जारी 272 तरक्याती मंसूबों के लिए पहले क्वार्टर में 2 अरब 74 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। मज़ीद डिटेल्स देंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा ये बजट किन किन मंसूबों पर खर्च किया जाएगा? देखिए, अब पंजाब हुकूमत जो है वो तरक्याती मनसूबाजात पर अपनी रफ्तार जो है वो तेज कर रही है। उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उनके आबाई जिला मियांवाली में डेवलपमेंट का बजट जो है वो रिलीज कर दिया। 2 अरब 76 करोड़ रुपए का बजट पहले क्वार्टर में ही पंजाब हुकूमत ने ये रिलीज किया और इसमें क्योंकि 272 से जायद तरक्याती मनसूबाजात जो है वो तरीके साफ की हुकूमत की तरफ से मियांवाली में शुरू किए गए और उनकी कुल मालियत जो है वो 32 अरब रुपए से जायद है।
और इस माली साल के बजट में 7 अरब रुपए का बजट एलोकेट किया गया, लेकिन अब क्योंकि पंजाब हुकूमत बजट को 100% यूटिलाइज करना चाह रही है, जिसके हवाले से ये तेज रफ्तार जारी है और अब महकमा खजाना पंजाब को अहकाम दिए गए जिस पर ये बजट जो है वो रिलीज कर दिया गया। अब इसमें सबसे ज्यादा बजट जो है वो रोड सेक्टर के शोबों पर खर्च किया जा रहा है, जिसके लिए 3 अरब रुपए से ज्यादा की बजट की एलोकेशन जो है वो माली साल के दौरान हुकूमत पंजाब ने की। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज भी अलग है, जिसके लिए फंड के इजरा के हवाले से सिलसिला शुरू कर दिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से। लेकिन ये वो बजट है जो अब तरीके इंसाफ की हुकूमत ने अपने पंजाब हुकूमत में आते ही उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए और उसी में मियाँ वाली में भी 272 से ज्यादा के मनसूबा जात है जिस पर काम जारी है। अब उनको मुकम्मल करने के लिए उनके पास 1 साल का वक्त है और इसके लिए बजट फौरी तौर पर उन्होंने रिलीज किया ताकि मनसूबा जात को बर वक्त मुकम्मल करके जो एक आइंदा साल की कारकर्दगी है उसको मजीद बेहतर बनाया जाए। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि स्कूल अवान टाउन में 3 तालिबात कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अवान टाउन में 3 तालिबात कोरोना वायरस का शिकार हुई। 8वीं जमात की 3 तालिबात में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। स्कूल की एक टीचर में भी कोरोना वायरस मुस्बत होने की तशखीस हुई है। मजीद बात करेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल सोमरू, बताइएगा, 3 तालिबात और एक टीचर कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल एवान टाउन है, जहाँ पर 8वीं जमात की ये 3 तालिबात हैं जिनमें कोरोना वायरस मुस्बत होने की तशखीस हुई है और इसी के साथ इसी क्लास की एक टीचर भी हैं जिनमें ये कोरोना वायरस की रिपोर्ट जो है वो मुस्बत आई है। इस हवाले से स्कूल हुकाम ने तीनों तालिबात और टीचर के स्कूल में आने पर पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन ताहम अभी तक स्कूल की बाकी क्लास से मुतल्लिक जो टेस्ट हैं उससे मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं किया गया। कोई फैसला नहीं किया जा सका। अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। जामियात में दाखिले के लिए HEC एंट्री टेस्ट की शर्त। सरकारी जामियात का एंट्री टेस्ट की शर्त पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। GCU का रवां साल एंट्री टेस्ट की शर्त पर अमल दरामद करने से इनकार, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने मामले पर 25 अगस्त को इजलास बुला लिया है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने अगले हफ्ते इजलास तलब कर लिया। जामियात ने एंट्री टेस्ट को पैसे कमाने का जरिया करार दे दिया है। जामियात की जानिब से किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, जान लेते हैं इमरान यूनुस से। जी इमरान यूनुस, बताइएगा, यूनिवर्सिटीज का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन कमीशन ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एंट्री टेस्ट की शर्त जो है वो आयद कर रखी है और अगले माह सितंबर में ये टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। इस हवाले से अगर बात की जाए यूनिवर्सिटियों की, तो यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए जो HEC की एंट्री टेस्ट की शर्त है, लाहौर शहर की जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने एंट्री टेस्ट की शर्त पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार जो है वो किया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट के दाखिलों में आज आखिरी रोज है अप्लाई करने का और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उसने भी रवां साल एंट्री टेस्ट की शर्त पर अमल दरामद जो है वो मानने से इनकार कर दिया, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस मामले पर 25 अगस्त को इजलास जो है वो तलब कर रखा है। इसके साथ साथ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने भी मामले पर अगले हफ्ते इजलास जो है वो बुलाया है, जबकि यूनिवर्सिटी ने एंट्री टेस्ट को पैसे कमाने का जरिया जो है वो करार दिया है और टेस्ट से HEC को अरबों रुपए जमा होने का इम्कान है। जी इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका।